हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज बात करने वाले हैं हम लोग डिलीटेड पोर्शन की, डिलीटेड सिलेबस की, जो आपकी क्लास 10th मैथ्स की जर्नी से दूर हो चुका है। ध्यान से सुनना, जो भी मैं चीजें बोलने वाला हूं। हो सकता है आपके पास नई बुक्स हों जो इस बार सीबीएसई ने रिलीज करी है। नई बुक्स में ऑलरेडी जिन एक्सरसाइजेस की मैं बात करने वाला हूं, जिन स्पेसिफिक क्वेश्चंस की मैं बात करने वाला हूं, वो खत्म हो चुके हैं, वो डिलीटेड है, वो आपको नई बुक में नहीं दिखने वाले हैं। हो सकता है कि आपके पास सिर्फ नई बुक हो सकता है कि आपके पास अभी तक पुरानी बुक हो सकता है आपके पास नई बुक भी हो, पुरानी बुक भी हो। तो आप इस सेशन को देखते वक्त, अगर आपके पास दोनों बुक्स हैं तो दोनों बुक्स लेके बैठना। अगर नई बुक है तो सिर्फ नई बुक लेके बैठो, अगर पुरानी बुक है तो पुरानी बुक लेके बैठो। और हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे कि सर इतनी सारी एक्सरसाइजेज, इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब डिलीट हो गए हैं तो क्या हमको उनको कंप्लीटली नेग्लेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका एक्चुअली नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलो फटाफट से पहले हम लोग डिलीटेड पोर्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर 1 में, दैट इज रियल नंबर्स में, एक्सरसाइज 1.1 और 1.4 कंप्लीटली डिलीटेड है। मतलब अगर आप पुरानी बुक्स में देखोगे तो जो 1.1 और 1.4 एक्सरसाइज हुआ करती थी वो आपको नहीं पढ़नी है अगर आपने नई बुक नहीं ली है तो। अगर नई बुक ली है तो आपको 1.1 और 1.4 उसमें दिखेंगे ही नहीं बच्चों, वो ऑलरेडी डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में 2.3 और 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज कंप्लीटली डिलीट कर दी गई है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत होना। जो नई बुक है उसमें आपको ये एक्सरसाइजेस दिखेंगी ही नहीं। ये पुरानी बुक में थी, पुरानी बुक से डिलीट करके, इन एक्सरसाइजेस को डिलीट करके अब नई बुक मार्केट में आ गई है। तो आपके पास नई बुक भी होनी चाहिए, पुरानी बुक भी होनी चाहिए, क्योंकि जो ये डिलीटेड पोर्शन है इसमें से कुछ पोर्शन आपकी फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं और डिटेल में डिस्कशन करूंगा, तुम लोगों को एंड तक रुकना पड़ेगा। मैं ये भी बताऊंगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या डिलीटेड पोर्शन में से इंपॉर्टेंट है तुम्हारी फाउंडेशन के लिए, जो तुमको 11th क्लास में, 12th क्लास में जाके हेल्प करने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं चैप्टर 3 पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यार देखो, ये तो एक तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया है। इतना अच्छा ज्योमेट्री का चैप्टर था, एनालिटिकल चैप्टर था, वैसे अलजेब्रा का है, लेकिन इसमें ज्योमेट्री आप लोग बहुत अच्छे से सीखते हो, लाइन की ज्योमेट्री को सीखते हो। लेकिन इसमें 3.1, 3.5, 3.6 और ऑप्शनल एक्सरसाइज आपकी उड़ा दी गई है, ये आपको नई बुक में नहीं मिलने वाली है। उसके बाद करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज 4.3 आपको नहीं दिखेगी। उसके बाद आते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो चलो भाई, लाख लाख शुक्र है भगवान का कि सीबीएसई ने इस अच्छे से, प्यारे से, छोटे से चैप्टर से कुछ डिलीट नहीं किया है, क्योंकि ये वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स है। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत एनालिटिकल चैप्टर है, विजुअलाइजेशन वाला चैप्टर है। अब आते हैं ट्रायंगल्स पे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर बेसिक्स, जिसका आपको आगे जाके यूज होना है। ट्रायंगल्स ज्योमेट्री का आपका चैप्टर है, इसमें 6.4, 6.5, 6.6 ऑप्शनल है, जो कि ये सब डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगेन 11th में तो 5 चैप्टर, 11th में तो एक बहुत बड़ा यूनिट है ये जो आपको पढ़ना है, जिसके बेसिक्स आप 10th में पढ़ोगे, उसी में से ही 7.3 और 7.4। अब आप खुद सोच लो, सीबीएसई ये सब चीजें करके आप लोगों को शायद एक अच्छे स्कोर तक तो पहुंचा देगी, क्योंकि सिलेबस कम हो गया है, लेकिन क्या वो आपको सच में तैयार कर रही है एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर? द क्वेश्चन इज अप टू यू। आप इसका आंसर खुद एक बारी सोचना और एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 इसमें डिलीटेड है। ठीक है, उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वैसे ही इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें एक्सरसाइज नहीं, एक क्वेश्चन है स्पेसिफिकली 16वां नंबर क्वेश्चन, वो डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद सर्कल्स में दोबारा भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सर्कल्स में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि अगेन एक ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको आगे जाके भी पढ़ना है 11th क्लास में। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले चैप्टर पे, दैट इज कंस्ट्रक्शन। इस कंस्ट्रक्शन को तो भाई साहब सीबीएसई ने ऐसे लात मार के बाहर निकाला है ना, जैसे किसी ऐसे इंसान को नहीं निकालते जो घर में कमा नहीं रहा होता, तो तू चल, तू फ्री की रोटियां तोड़ रहा है बस। तो कंस्ट्रक्शन को तो भाई साहब आपकी बुक से ही खत्म कर दिया है। तो आपका कंस्ट्रक्शन पहले 11th चैप्टर हुआ करता था, तो अब आपको 11th चैप्टर दूसरा दिखने वाला है। कौन सा चैप्टर दिखने वाला है अपनी नई बुक में? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो आपकी कंस्ट्रक्शन की कहानी कंप्लीटली खत्म हो गई है। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स 12.1 और 12.3, मतलब अब ये पुरानी बुक में 12.1 और 12.3 थे, नई बुक में तो ये चैप्टर 11 हो गया है और ये एक्सरसाइजेस दिखेंगी नहीं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें भी देखो बहुत सारी एक्सरसाइजेस डिलीट कर दी गई हैं, आपके सामने दिख रहा है, ऑप्शनल तक डिलीट कर दी गई है। उसके बाद आते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स में एक्सरसाइज 14.4 डिलीटेड है, नहीं दिखेगी आपको ये।
नई बुक के अंदर। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की कहानी आती है, दैट इज एक्सरसाइज 15.2। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो देखो तुम लोग को खुद ही ये सेशन देख के लग रहा होगा, अंदर से पक्का आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इतनी सारी चीज़ें डिलीट हो गई है तो क्या ये इंपॉर्टेंट ही नहीं था पढ़ना? क्या सीबीएसई ये समझती है कि इन जो भी टॉपिक्स को, एक्सरसाइजेस को डिलीट किया गया है, क्या ये स्टूडेंट के लिए जानना या समझना इंपॉर्टेंट ही नहीं है? द आंसर इज नो। जो भी ये डिलीटेड पोर्शन है ना बेटा, इनमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की बात करूं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जैसे आप लोगों के सॉल्व करने के मेथड होते हैं, उसमें आप 3 मेथड पढ़ते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हो, एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ते हो। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो आपका एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगा, ऐसा एनालिटिकल मेथड है वो, जहाँ पे आप एक्चुअली विजुअलाइज करके ही चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, आपको पेन तक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो चीज़ हमारे सिलेबस से डिलीट हो गई है। अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूँ तो ट्रायंगल्स में उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम वाला पूरा का पूरा पोर्शन ही डिलीट कर दिया है। पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जानते हुए आ रहे हैं, उसका प्रूफ नहीं पढ़ेंगे हम लोग। यही नहीं जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ हुआ कैसे था। उसके बाद अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल का पूरा पोर्शन डिलीटेड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आप 11th क्लास में जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत जगह यूज करने वाले हो, बहुत। अब यही है, अब मेन मुद्दा क्या है, और यही मेरा सवाल भी है सीबीएसई से भी, और आपको भी पूछना चाहिए कि इतना सब डिलीट होना क्या अच्छी बात है ना? क्या अच्छी बात है? तो तुम लोगों को मैं बता दूं, तुम लोगों का नुकसान है, तुम लोगों का जेन्युइनली नुकसान है। क्योंकि तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर 10th यहाँ पर है ना, तो 11th बेटा कहीं यहाँ होती है। तो ये जो एक बहुत बड़ा गैप है ना, वैसे ही एक बहुत बड़ा गैप होता था। जब कुछ डिलीटेड भी नहीं होता था ना, तो भी बच्चों को 10th से 11th में जाने में ये बहुत बड़ा गैप फील होता था इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अब तो आपने चीज़ें डिलीट करके बच्चों को और ज़्यादा कम सिलेबस दे दिया है, उनको नई चीज़ें सीखने का मौका ही नहीं दे रहे हो आप। तो वो कैसे एक्सपोजर कैसे मिलेगा उन लोगों को? वो 11th में जाके वो मेंटल एप्टीट्यूड कैसे डेवलप कर पाएंगे जहाँ पे वो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए रेडी भी हो जाएं? आप तो ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हो कि यार जो बस ये स्पेसिफिक चीज पढ़ लो और मार्क्स लेकर आ जाओ, बस इतनी परसेंटेज लेकर आ जाओ। परसेंटेज का क्या अचार डालेंगे क्या हम लोग? हम लोगों को फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है, हम लोगों को चीजें अच्छे से सीखनी है, हम लोगों को अच्छे से लर्न करनी है चीजें, ताकि 11th में जाके जब सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, और हम लोगों को बहुत सारी चीजों को सोच के समझ के इन डेप्थ चीजें समझनी होती है, जब वो वाला फेज आएगा तो यार हम लोग वहां पे कैसे डील कर पाएंगे? डील कर ही नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने उस तरीके से कभी सीखना चालू ही नहीं किया। हम लोगों ने तो बस एक सिलेबस को शॉर्ट करके उसको पढ़ना चालू कर दिया, और मार्क्स के पर्सपेक्टिव से हम लोग मार्क्स भी स्कोर कर लिए, लेकिन एक्चुअली आपकी फाउंडेशन एकदम जीरो हो जाएगी। तो इसलिए मेरे लेक्चर्स में मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है? कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये ऐसा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। बेटा तुम लोगों को लग रहा होगा, तुम अपने सीनियर से पूछना। तो जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड हैं लेकिन मुझे लगता है कि आपकी फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसको आपको समझाऊंगा, ठीक है? मुझे नहीं फर्क पड़ता YouTube पे कोई और ये चीज आपको कराए या ना कराए। मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ 95% तक पहुंचाना नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। मेरा मकसद है आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग करना, मेरा मकसद है आपको एक अच्छा लर्नर बनाना, मेरा मोटिव है कि आप अब कुछ नई चीज देख के ना भागो ना उससे। आपको जब भी आगे जाके कोई से भी एग्जाम्स में बैठते हो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैं कैपेबल नहीं हूं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आपको खुद पे सेल्फ बिलीव होना चाहिए, आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो कि अब मैंने आपको पहले भी बोला है, हम लोग बोर्ड भी क्लियर करेंगे, हम लोग NTSC भी क्लियर करेंगे, हम लोग बहुत सारे जो ओलंपियाड के एग्जाम्स होते हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, आप जैसे बच्चे ही करते हैं। बस हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा चीज़ें सीखने के लिए। अपने दिमाग को, अपने माइंड को हम लोगों को लिमिट नहीं करना है। स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है? इवन स्काई से ऊपर भी कुछ होता है ना तो वो हमारी लिमिट है, और स्टूडेंट की सीखने की कभी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा फॉल्ट इसमें यही है डिलीट करने पे, कि आप स्टूडेंट की लिमिटेशंस एकदम उसके बैरियर उसको ना दे रहे हो कि आपको इतना ही सीखना है। नहीं, तो जो भी आपका इम्पॉर्टेंट
टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स होंगे डिलीटेड पोर्शन में से, मैं उसको कवर करवाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यहाँ पे आपको जो कंटेंट मिलेगा वो बेस्ट होगा। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। और इस पर बहुत डिबेट हो सकती है, आप भी अपनी साइड से सोचना और कमेंट्स में बताना कि आपको लगता है कि CBSE आपके साथ सही कर रही है या गलत कर रही है। चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, हैव फन।